बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। लेटेस्ट जजमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लॉ से बाबत है कि फैमिली केस में किसी भी विटनेस को समन करने की क्या पार फैमिली कोर्ट के पास हैं, चाहे उस विटनेस का लिस्ट ऑफ विटनेस में नाम हो या ना हो। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें। साइटेशन नोट फरमा लें, लेटेस्ट जजमेंट है 2022 LIC 7231। इस केस में सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल होता है वाइफ की तरफ से। हस्बैंड इसमें स्टांस ये लेता है कि वो एक स्कूल में एम्प्लॉय होता है, उस स्कूल में वो 17,000 तकरीबन पे ले रहा है। उसमें एविडेंस आती है, पार्टीज पे क्रॉस होता है और वाइफ उसमें एप्लीकेशन गुजार देती है फॉर समनिंग ऑफ प्रिंसिपल एनी ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द स्कूल एज ए विटनेस, और इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। और फैमिली कोर्ट इसमें होल्ड करती है कि क्योंकि लिस्ट ऑफ विटनेस में उसका नाम नहीं है और फैमिली कोर्ट हैज नो पावर टू समन दी विटनेस, और मैटर चला जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। जो साइटेशन आपको नोट फरमाई है इसमें सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, फैमिली कोर्ट्स की पावर डिस्कस होती हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 डिस्कस होता है जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बाबत है। उसकी प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पार्टीज में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट call any witness at any time later stage if the court considered such evidence expedient in the interest of justice। और फिर इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट पे रिलाई करती है PLJ 1985 कराची पेज 22 और PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 819, और सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट इसमें रेफरेंस देती है 17A सूट फॉर मेंटेनेंस में जो सब सेक्शन 4 है। फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट में समन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी और अथॉरिटी टू डिटरमिन द स्टेट एंड द सोर्स ऑफ द डिफेंडेंट। और इस जजमेंट में बड़ा क्लियर हो गया कि अगर कोई विटनेस चाहे वो लिस्ट ऑफ विटनेस में शामिल नहीं है तो कोर्ट उसको समन कर सकती है, उसको एग्जामिन कर सकती है, क्योंकि इस लिस्ट में इस इशू में वाइफ का सिंगल स्टांस ये था कि ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद रिगार्ड टू सैलरी दी गई है ये फेक है, रिलायबल नहीं है, बहुत थोड़ी है इसकी सैलरी और इसकी इनकम 80,000 से ज़्यादा है, ये 15,000 तक हमें मेंटेनेंस एट द रेट ऑफ 10% पे करे, और वो कर सकता है क्योंकि अगर ये एविडेंस उसकी सैलरी के बाबत उसकी इनकम की बाबत अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं आएगी तो कोर्ट इसमें इस नतीजे पे नहीं पहुंचेगी कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। तो अहम एविडेंस है, तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया किस तरह के विटनेस को बुलाया जा सकता है और उनको एग्जामिन किया जा सकता है। तो इस जजमेंट में ये होल्ड हो गया, फैमिली कोर्ट हैज द पावर टू समन द विटनेस एट एनी स्टेज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इशू। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।